हेलो व्यूअर्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज इस वीडियो में मैं आपको कुड और वुड का सही इस्तेमाल बताने वाला हूं। आज की वीडियो देखने के बाद आपको वुड और कुड में कोई टेंशन नहीं रहेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं वुड और कुड का सही इस्तेमाल। सबसे पहले मैं आपको वुड के बारे में बताता हूं। वैसे तो वुड की मीनिंग अलग अलग जगह पर सिचुएशन के अनुसार अलग अलग होती है। स्टेप बाय स्टेप हम सभी सिचुएशन के बारे में जानेंगे। नंबर 1, वुड की हिंदी होती है गा, गी या फिर गए। अब ये सुन के विल बोलेगा तो फिर हम कौन है? मतलब हम भी तो गा की गई, हम कहां गए? बिल्कुल ठीक है, विल का मतलब भी गा की गे होता है और वुड का मतलब भी गा की गे होता है, लेकिन सिचुएशन दोनों की अलग अलग है। जहां पर फ्यूचर के लिए गागी गया है वहां पर विल लगाएंगे, और जहां पर चॉइस में से यानी चुनाव करना हो, चॉइस करनी हो, चूज करना हो, वहां पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर दिखाता हूं। जैसे मैं कल मुंबई जाऊंगा। अब देखिए, ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी अभी गया नहीं है, जाएगा। तो यहां पर कहेंगे आई विल गो टू मुंबई टुमारो। और अगर मैं मुंबई गया और मेरे दोस्त के घर जाने के बाद उसने कहा आप चाय लेंगे या कॉफी, तो अब यहां पर मुझे दो में से चुनाव करना है। मैं कहूंगा यार मैं चाय लूंगा, सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा। तो देखा आपने, यहां पर मैं चाय लूंगा, इसमें भी गा आ रहा है। मैं मुंबई जाऊंगा, इसमें भी गा आ रहा है, लेकिन एक में विल, एक में वुड, क्योंकि मुंबई वाले में फ्यूचर बता रहा था, जबकि चाय वाले में सिचुएशन के अकॉर्डिंग चुनाव करना है। तो यहां पर मैं कहूंगा आई वुड टेक टी। अब यहां पर मैं कुछ चीजें साफ कर देता हूं। पहली बात, चाय लेने को ड्रिंक नहीं टेक कहते हैं, कॉफी के भी साथ यही लगता है। दूसरी चीज, मैंने यहां पर आई के साथ विल का इस्तेमाल किया क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में विल आई और वी के साथ लगा सकते हैं। वैसे शैल लगाते हैं, लेकिन आप चाहें तो विल लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक बार फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यार मैं केबीसी में जाऊंगा, वहां जाकर मैं अमिताभ के साथ खेलूंगा। यहां पर चॉइस कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही। मैं केबीसी में जाऊंगा, मैं अमिताभ के साथ खेलूंगा, मैं हॉट सीट पर बैठूंगा, ये सारे फ्यूचर की बातें हैं। आई विल गो टू केबीसी, आई विल गो इन केबीसी, या फिर और उसके बाद बोल सकते हैं आई विल प्ले विद अमिताभ, मैं अमिताभ के साथ खेलूंगा। आई विल सिट, मैं बैठूंगा ऑन हॉट सीट या ऑन द हॉट सीट। तो यहां पर विल का इस्तेमाल करा हमने। वो गांव जाएगा, ही विल गो टू विलेज। वो कल नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टुमारो। इन सब चीजों में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं केबीसी में गया और अमिताभ ने पूछा आप ए चुनेंगे या बी चुनेंगे, तो ऐसी कंडीशन में मुझे चुनाव करना होगा। अब वो कह रहे हैं आप ए चुनेंगे या बी चुनेंगे, ये वो वाला गे नहीं है, जरा तसल्ली से ध्यान से बैठना, यहां ऐसा कुछ मसला नहीं है। तो यहां पर गे आ रहा है लास्ट में, तो विल या वुड? वुड, क्योंकि मुझे चुनाव करना है दो में से। तो यहां पर अमिताभ ने कहा आप ए चुनेंगे अभी, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई वुड चूज ए या आई वुड चूज बी। बताने के अलावा आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड, क्या तुम मुंबई जाओगे? तो यहां पर आप देखेंगे ये फ्यूचर पूछ रहा है, विल यू गो टू मुंबई। लेकिन अगर आप चॉइस दें उसको, आप मुंबई जाओगे या गोवा जाओगे, तो यहां पर चुनाव करना है। अब वो 2 ऑप्शन हो, 10 ऑप्शन हो, 1 लाख ऑप्शन हो, पर ऑप्शन है। तो ऐसी कंडीशन में कहेंगे वुड यू गो टू मुंबई और गोवा। या फिर आप अपने किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, जब वो घर पर आया, पूछना चाहते हैं आप चाय लेंगे या कॉफी, आप डंडा लेंगे या लात लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम उनसे चुनाव करवा रहे हैं। तो आप कहेंगे वुड यू टेक टी और कॉफी। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला जो है इस्तेमाल, फर्स्ट सिचुएशन वुड की। आप सिचुएशन नंबर 2 देखिए। अगर वुड के बाद यू दिखाई दे, वुड यू, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं रिक्वेस्ट। आपको कभी भी किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो वुड यू में करिए। जैसे क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी, सॉरी बताएंगी कर दे तो चप्पल पड़ेगी। तो क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, वुड यू टेल मी योर नेम? क्या आप मुझे अपना एड्रेस बताएंगे, वुड यू टेल मी योर एड्रेस? या फिर और भी बोल सकते हैं भाई क्या आप प्लीज यहां पर साइन कर देंगे, वुड यू प्लीज साइन हियर? प्लीज लगाकर और पोलाइट बोल सकते हैं। अक्सर आप घूमने फिरने जाते होंगे, कोई अंग्रेज, कोई गोरा मिल गया, आपने उससे कहा मेरे साथ एक फोटो खिंचाएंगे, कहेंगे फोटो वोटो नहीं, बीमारी है, मैं व्हाइट हो रहा हूं पहले से।
अब फिर आप असली अंग्रेज पकड़ते हैं, फिर आप कहते हैं विल यू टेक वन फोटो विद मी। तो विल गलत है, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आपको तो लगेगा आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेज को लगेगा इसका तो कुछ भी नहीं आता है, तो पागल है, इसके साथ कौन फोटो लेगा। तो आप इस तरीके से बेइज्जती करवाएंगे। ऐसी कंडीशन में वुड लगाई, क्योंकि आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे साथ एक फोटो लेंगे, वुड यू टेक अ फोटो या स्नैप विद मी। तो यहां पर रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का इस्तेमाल किया हमने। अगर वुड के साथ हैव लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो इसकी हिंदी हो जाएगी चुका होता या फिर गया होता, दो हिंदी। लेकिन इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। जैसे मैं कहूं भाई अगर तुम नहीं आते ना कसम से मैं तो गिर गया होता, तो यहां पे मैं गिर गया होता या गिर चुका होता, आई वुड हैव फॉलन, फॉल की थर्ड फॉर्म। अरे भाई अच्छा हुआ सरकार आ गई, उसको बचा लिया, पुलिस आ गई, पुलिस नहीं आती वो तो मर गया होता। ही वुड हैव डाइड, डाई की थर्ड फॉर्म इसमें मैंने लगाई। तो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस अब आप वुड के इस्तेमाल से बना सकते हैं। आइए अब कुड के बारे में जानते हैं, क्या मतलब होता है कुड का। काफी लोग कहते हैं कैन का पास्ट टेंस कुड है। भाई हम तो देसी लोग हैं, ये पास्ट वास्ट मत बताया करो, सीधा बताओ कहां ठोकना है, बस कुड को वहीं लगाएंगे, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। सुनो, कुड को वहां वहां लगाओ जहां पर आए, पाया पाई, पाए, सका सकी, सके, कुल मिलाके बीती हुई नाकामयाबियां, मतलब जो काम आप कर रहे थे उसमें कामयाब नहीं हो सके, अब आप उसको बाद में बताएंगे दूसरों को, तो आप कैसे बताएंगे, अरे यार कल मैं नहीं आ पाया, मतलब आने में नाकामयाब रहा, अरे यार कल भारत हमारा, हम भारत को क्यों लें, हम तो दूसरे देश को लेंगे, कल बांग्लादेश नहीं जीत पाया। तो यहां पर हम जो है देखेंगे आप बीती हुई नाकामियां बता रहे। चलो फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कल नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। कल बांग्लादेश नहीं जीत सका, पाया या सकाई की बातें, बांग्लादेश कुड नॉट विन यस्टरडे। आप यस्टरडे को शुरू में भी लगा सकते थे। इसके अलावा मैं कल केबीसी नहीं देख पाया, आई कुड नॉट वॉच केबीसी। अरे बिग बॉस में सलमान नहीं आ पाया यार, सलमान कुड नॉट कम इन बिग बॉस, या नहीं आ सका, मैं नहीं जा सका, वो नहीं आ सका, वो नहीं आ पाया, मैं उससे मिल नहीं पाया। इन सब सेंटेंसेस में कुड का इस्तेमाल करेंगे। अब अगला वाला वर्ड देखते हैं कुड का दूसरी सिचुएशन में कुड का क्या इस्तेमाल है। अगर कुड यू के साथ आ जाए तो वो रिक्वेस्ट बन जाता है। किसी से भी रिक्वेस्ट करनी है आपको तो कुड यू से करेंगे। अब वुड यू कहेगा अच्छा तो फिर हम कौन है, मतलब अभी 5 मिनट पहले तुम हमें बर्बाद करके बैठे हो वीडियो में, तो हम कौन है फिर। तो भाई डोंट वरी, बता रहा हूं धीरे धीरे, वुड यू और कुड यू दोनों ही रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सिचुएशन अलग। जब आप किसी से फिजिकल वर्क करा रहे हैं जिसमें हाथ पैर हिले, उसमें कुड यू का इस्तेमाल होगा। और जब किसी से मेंटली वर्क करा रहे हैं जिसमें हाथ पैरों की जरूरत नहीं है, जबान अपनी हिला ले, मुंह हिला ले, अपना थोथड़ी हिला ले, उसी में काम बन जाएगा, उसमें वुड यू का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आपने किसी से कहा कि आप अपना नाम बताएंगे, अब उसे नाम बताने में डांस करना पड़ेगा नहीं ना, अपना मुंह हिला दे, बता देगा। तो यहां पर फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, एक मेंटल वर्क हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे वुड यू टेल मी योर नेम। अच्छा उसने नाम बताया, नाम देखते ही आपको पता लगा अच्छा तू तो वहीं बैठ जा, फिर आप उससे कहेंगे आप 2 मिनट वहां बैठेंगे। अब बैठने में, या फिर आपने उससे कहा क्या वो कुर्सी मुझे लाकर देंगे, कुर्सी लाने में, इन सब में फिजिकली पावर खर्च होगी। तो ऐसी कंडीशन में कुड यू का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा कि क्या आप वहां बैठेंगे, कुड यू सिट देयर, यहां वुड नहीं लगेगा। वुड कब लगेगा, अपना नाम बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे, या फिर अपने बारे में बताएंगे, क्या एक गाना गा देंगे। ये सारी चीजें हो रही हैं जो आपका नॉर्मली मेंटली वर्क हो रहा है और आपका मुंह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जिसमें हाथ पैर इस्तेमाल हो, बॉडी मूवमेंट हो, कुड यू का इस्तेमाल करेंगे। तो आप उस फॉरेनर के पास गए थे, आपने उससे कहा कि आप मेरे साथ एक फोटो खिंचवाएंगे, तो उसको फोटो खिंचवाने में कौन सी एनर्जी खर्च हो रही थी, खड़ा ही तो होगा मुंह लटका के, इसमें वुड यू का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने फोटो खिंचा ली, अब आपने उसके हाथ में कैमरा दे दिया और अब आप कह रहे हैं क्या आप मेरा एक फोटो खींच देंगे, अब भी रिक्वेस्ट है, लेकिन अब उससे हम फिजिकल वर्क करवा रहे हैं, यहां पर हमें कहना पड़ेगा कुड यू क्लिक माई फोटो। तो इस तरीके से हम अलग अलग सिचुएशन में बना सकते हैं कुड और वुड का इस्तेमाल। अगर हम कुड के साथ हैव लगा देंगे तो इसकी हिंदी हो जाएगी सकता था, लेकिन इसके साथ वही थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि अब पास्ट में चला गया ना। जैसे तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर, या फिर अरे वो तो जीत सकता था, ही कुड हैव वॉन, या फिर मैं नहीं आ सकता था, आई कुड नॉट हैव कम।
तो इस तरीके से हम कुड का अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको वुड और कुड अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अपनी डेली लाइफ में आप इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। यह वीडियो कैसी लगी आपको मुझे जरूर बताना कमेंट करके। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके लिए कुछ सेंटेंसेस इंतजार करें। आपका यू वर्क है यानी आपका यूट्यूब होमवर्क, उससे जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए। मैं लाइक करके उसको चेक करूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और बस बाकी काम आपने देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।